नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज की ओर। तो बहुत तेजी से घंघोर बारिश हो रही होती है और अंधेरे कमरे में कोई पड़ा होता है। जैसे ही लाइट उसके ऊपर चमकती है, भाई ये बंदा मर चुका होता है। और इसको देखने के बाद एक और इंसान बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और बोलने लगता है ये मर गया है। और उसके साइड में एक और बंदा होता है जो कि उसको चेक करता है और बोलने लगता है यस, ये मर चुका है। और उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसके बढ़ने के चक्कर में ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है तुम क्या चाहते हो। तो भाई ये बंदा होता है उसके पास आता है और बोलने लगता है यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुमने किसी को भी ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या हुआ है तो तुम मारे जाओगे। और यहाँ पे भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और भाई साहब इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर आता है भाई 7 साल बाद का सीन, यहाँ पर कि हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसके कि अंदर कोई यहाँ पे किम नाम का क्या बोलते हैं वकील होता है। और ये वकील कुछ कर रहा होता है और बोलने लगता है मेरा यहाँ पे सिंपल सा एक काम है, वो की है यहाँ पर VPN से जो नोबल का यूज़ करते हैं उनको पकड़ना। और मैं यहाँ पे उन लोगों को पकड़ता हूँ और उन लोगों की जो डिटेल्स होती है वो रियल कॉपीराइट ओनर को भेज देता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि प्लीज़ इनके यहाँ पे खिलाफ एक केस फाइल कीजिए। और हाँ, भले वो केस जीते या फिर हार जाए, मेरे को बस मनी यहाँ पे चाहिए और मेरे को पैसा मिलता है एक केस फाइल करने के लिए। और हाँ, मैं एक वकील हूँ जो कि बेरोजगार जैसा लगता है तुम लोग को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ अगर मेरे को केस आ जाए तो। और यहाँ पे उसके साइड में एक और बंदा होता है जो कि भाई साहब VPN लगा के कुछ उल्टा सीधा देख रहा होता है। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है अपना किम कि प्लीज़ यहाँ पे मैनेजर आप क्या कर रहे हैं और मेरे को भी बताइए। और यहाँ पे भाई मैनेजर होता है वो बोलने लगता है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो चीज़ है, वैसे तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है आजकल वैसे। और अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या है इसमें, तुम बस यहाँ पे ड्रामा वगैरह देख रहे हो VPN लगा के, ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है। तो यहाँ पे भाई उसके ऊपर ही चिल्ला देता है, बोलने लगता है तुमसे तो अच्छी है, तुम यहाँ पे दूसरों का फ़ायदा उठा के उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप वगैरह लगा रहे हो और यहाँ पे बस वो फालतू सा काम कर रहे हो कॉपीराइट वाला, उसे छोड़ो यहाँ पे और इधर यहाँ पे मजे लो बस। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वैसे खैर मेरे को पता करना ही पड़ेगा, और हाँ तुमने एक केस छोड़ दिया था ना अगर केस की बात रही तो यहाँ पे अपना गेम बोलने लगता है आखिरकार आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पे भाई जो मैनेजर होता है वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पे इस जगह पर 30 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे को कैसे पता नहीं होगा। और खैर यहाँ पे भाई ये मस्का लगाने के लिए आ जाता है और बोलने लगता है प्लीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो हमारे जैसे ही मेहनत करते हैं, हमारे इतना ही काम करते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए थोड़ा। पर भाई उसका मैनेजर नहीं मान रहा होता है और अपने आम से बोलने लगता है मेरे को यहाँ पे सर्वाइव तो करना ही है, क्या मैं सर्वाइव भी नहीं कर सकता ठीक से। तो यहाँ पे बोलने लगता है सर्वाइव, अबे तू यहाँ पे केस छोड़ के आ चुका है और यहाँ पे बहुत सारे केस है जो कि तू यहाँ पे लेना नहीं चाहता, और जो दूसरी पार्टी वो हमेशा सेटल कर लेती है काम को, इसके चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। और अपने एम सी बोलने लगता है हाँ हाँ ये तो है, चलो खैर ठीक है मैं कोई नॉर्मल केस ही देखूंगा। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है जो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, जैसे ही अगला केस आएगा हमारे बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। और तभी साइड में से कोई बोलने लगता है एक्सक्यूज़ मी, और दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। अपने एम सी बोलने लगता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और भाई को ये कोई शैतान नहीं होता, ये होता है वही बंदा जो कि तुमने पहले देखा था। और ये बोलने लगता है सर लॉयर क्या आप थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो भाई ये बंदा होता है बोलने लगता हो आखिरकार आप यहाँ पे क्यों हैं। और ये होता है एक्चुअली में इनका क्या बोलते हैं बिल्डिंग का ओनर, और अपना एमसी का बॉस बोलने लगता है ओ सर ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ भूल चुके हैं, मैंने तो आपको पेमेंट कर दी थी इस महीने की, तो आप किस कारण से आए हैं। तो अपना एमसी बोलने लगता है क्या आपको दिखाई नहीं था, वो यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, जल्दी चाय लीजिए लाइए मैनेजर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं टी वगैरह के लिए नहीं आया हूँ, और इधर उधर देख के बोलने लगता है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है कैसी हेल्प, और आइए बैठिए ज़रा। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन होता है, अपने एमसी बोलने लगता है आपको किस चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए। तो भाई ये बंदा होता है कुछ निकालता है अपनी जेब से और यहाँ पे कुछ एक पेपर पटक देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक सुसाइड केस था। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है क्या एक सुसाइड केस, तो आप क्या चाहते हैं। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली वो कोई सुसाइड वगैरह नहीं था। और अपने एमसी सोच रहा होता है वैसे खैर ये एक कॉमन सी बात है कि लोग जो कि यहाँ पे मर्डर क्या बोलते हैं भाई जिसने सुसाइड किया उसके आसपास रहते हैं, वो हमेशा यहाँ पे सोचते हैं कि उसने सुसाइड नहीं किया होगा, जैसे कि उनको पता है उनकी लाइफस्टाइल क्या चल रही है। पर मेरे को शायद इसको वापस भेजना पड़ेगा, क्या मेरे को मैनेजर से बात करनी चाहिए इस बारे में। और अपने एमसी बोलने लगता है तो कौन था आखिरकार वो, क्या वो आपका ग्रैंडसन था। तो ये बोलने लगता है नहीं वो एक स्ट्रेंजर था। और अपने एमसी बोलने लगता है क्या एक स्ट्रेंजर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया केस होने वाला है, ऐसा लगता है कि मेरे को मैनेजर को बुलाना पड़ेगा ताकि वो इसको समझा बुझा कर वापस भेज दे।
में, और यहाँ पे भाई ये करने ही वाला होता है। पर भाई ये बताने लगता है एक्चुअली वो कोई सुसाइड केस नहीं था, वो यहाँ पे एक मर्डर था। अपना एमसी मुझे लगता है का सच में, और ये बताने लगता है एक्चुअली मैंने उसे मारा है। और ये बहुत अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और अपने पास्ट में उसको याद आता है कि यहाँ पे पिछली बार एक लड़की आई थी 2 साल पहले लगभग, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और यहाँ पे भाई जो लड़की होती है वो एक केस लेके आई थी। अपने एमसी बोलने लगता है बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो लड़की बोलने लगती है एक्चुअली में ये एक वीडियो के बारे में है, और वो वीडियो अपना एमसी बोलने लगता है किस प्रकार का वीडियो। तो यहाँ पे भाई जो बंदी होती है वो बताने लगती है एक्चुअली में वो, और यहाँ पे भाई अपना एमसी बोलने लगता है बताइए जल्दी। और यहाँ पे भाई जो लड़की होती है वो घबराते हुए बोलने लगती है वो एक्चुअली में वो एक सेक्स वीडियो है। और अपना एमसी बोलने लगता है अच्छा तो आप चाहती हैं कि मैं आप उस बंदे के ऊपर केस करूं जिसने कि ये बनाया है। तो भाई ये बोलने लगती नहीं एक्चुअली में वो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और यहाँ पे कोवर्कर्स सब ने देख लिया है, और अब मैं यहाँ पे मुँह दुकान अरे क्या बोलते हैं भाई दिखाने लायक नहीं रही। और अपने एमसी से बोलने लगती है प्लीज़ आप उस वीडियो को हटवाइए कहीं ना कहीं से। तो अपने एमसी बोलने लगता है चल ठीक है खैर मैं देखना चाहता हूँ वो वीडियो। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है क्या, और ये अपना एमसी बोलने लगता है क्या वो आपका बॉयफ्रेंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड था। तो ये बोलने लगती है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। और यहाँ पे अपना जो केस होती है वो यहाँ पे बताने लगता है एक्चुअली वो कुछ समय पहले वही सब कर रहे थे। तो यहाँ पे भाई उनका वीडियो लीक हो चुका है किसी प्रकार से, अपने एमसी को वीडियो दिखाया जाता है, और अपने एमसी को लगता है ओ आई एम सॉरी। और यहाँ पे भाई जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, और अपना एमसी से बोलने लगते कोई नहीं। और यहाँ पे भाई जो वेबसाइट थी जिसके ऊपर की जो वीडियो अपलोड किया गया था वो एक्चुअली में यहाँ पे कोई बाहर की वेबसाइट थी, मतलब कि देश के बाहर की। और अपना एमसी बोलने लगता है एक्चुअली मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, ये एक बाहर की वेबसाइट है, और अगर आपको करना है तो आपको पुलिस थाने जाना चाहिए था। अगर आप वहाँ पर जाती तो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकती थी जिसके की चक्कर में यहाँ पे हटाया जा सकता था। पर और अपना एमसी बोलने लगता है मैंने उसे मना कर दिया, जो कि क्लाइंट मेरे यहाँ पे हेल्प के लिए आई थी। और अपना एमसी बोलने लगता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं केस ले भी लूँ तो यहाँ पे एक ओवरसीज साइड है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है शायद मेरे को वो सब नहीं कहना चाहिए था, और मुझे उस बात का रिग्रेट है। और ये लड़की होती है बोलने लगती है ठीक है, और यहाँ से भाई जाने लगती है, और बोलने लगती है खैर ये पहली बार नहीं था और मैं और ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। और ये पहली जगह नहीं है एक्चुअली में, ये आखिरी जगह है यहाँ पर कि मैं आई हूँ। और इससे पहले जहाँ पर भी गई थी उन्होंने यही बोला था कि ये एक आउटसाइड वाली जगह है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता इस वेबसाइट के बारे में। और ये बोलने लगते हैं मैं बहुत ज़्यादा फक चुकी हूँ इस जो क्या बोलते हैं बहाने से कि ये एक आउटसाइड वाली यहाँ पे वेबसाइट है। वो अपने एम से बोलने लगता है लेकिन, और यहाँ पे भाई जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। अपने एम से बोलने लगता है क्या जो सिंपैथी है और यहाँ पर जस्टिस है वो मेरे ऊपर हावी हो चुके थे। और अपना एम सी होता है वो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और अपने एमसी ने केस लिया। पर क्या ही फ़ायदा, जैसे कि उसको पता था वो कुछ नहीं कर सकता था, और वो बस एक छोटा सा लॉयर था। उसने ट्राई किया लेकिन उसको यहाँ पे जो रियलिटी थी उसके द्वारा रोक दिया गया, और यहाँ पे लॉयर का जो भी काम था वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका, और जो उसका केस था वो यहाँ पे बहुत ऐसे ही बर्बाद हो चुका था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो चुका था उसको केस की न्यू अपडेट दे देते हुए। और अपनी एमसी ने एक बात सुनी कि वो यहाँ पे वो लड़की मारी जा चुकी है और उसने सुसाइड कर लिया है। अपने एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होता है, और उसके साइड में मैनेजर आते हैं जहाँ पे मैनेजर बोलने लगता है वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तो अपना एमसी बोलने लगता है लेकिन फिर भी मेरे को पता है और ये मेरी यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती थी, और ये सच में बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ इस प्रकार के केसेस को लेना जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं। और यहाँ पे भाई ये बंदा दिखाया था जो कि बोल रहा था मैंने उसको मारा था, और अपना एमसी बोलने लगता है क्या, और भाई ये बंदा होता है बताने लगता है एक्चुअली वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो यहाँ पे बस मैंने मारा था उसको। और अपना एमसी बोलने लगता है ये, और यहाँ पे वो केस होता है उसको देखने लगता है, और केस देख के एकदम शॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो केस होता है वो उसी की बिल्डिंग का होता है यहाँ पे कि भाई अपना एमसी रहता है, और यहाँ पे बहुत 7 साल पुराना होता है, जिसको देखने के बाद अपना एमसी शॉक हुआ होता है। और हमें दिखाया था भाई रूम नंबर 302 में जो कि 3rd फ्लोर पर है। और अपना एमसी बोलने लगता है रुको ज़रा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, ये इतना ज़्यादा पुराना केस है। और यहाँ पे भाई ये जो केस था वो वहीं पे ओपन होता है जहाँ पे कि मैंने पहले स्टार्ट किया था कि रात का अंधेरा था, कोई बंदा था जो कि गेट खोलता है, और ये थोड़ी अलग सी स्टोरी हमको दिखाई जा रही है उसी समय की। वो गेट नहीं खोल पाता है तो वो अपनी मास्टर की को यहाँ पे यूज़ करता है, और बोलने लगता है मिस्टर आपको पेमेंट भरनी पड़ेगी इस महीने की। और यहाँ पे अंदर दिखाया जाता है, अंदर कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद में ये एकदम शौक हो जाता है। और अंदर यहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बैठा हुआ होता है, और ये जो बंदा होता है जैसे ही उसको देखता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है मतलब कि अपना जियोन जिसका नाम है खैर यहाँ पे, और ये बोलने लगता है उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और कुछ
कुछ समय बाद अपने एमसी बोलने लगता है क्या हुआ फिर। और यहाँ पे कुछ अजीब था, क्या उसने फाइट के बाद अपने आप को मार लिया। तो अपना भाई बंदा बताने लगता है कि नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं था और वो सच में वो एक भूत जैसा था। और यहाँ पे भाई जी बताने लगता है क्या वो सुसाइड नहीं था। तो यहाँ पे भाई जो बंदा होता है जो कि केस बता रहा होता है वो बोलने लगता है वो यहाँ पे मैं नहीं था, वो एक और इंसान था। और यहाँ पे बताने लगता है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पर जब भी मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वो मारा जा चुका था और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं भाई हेयर ड्रायर से अपना गला घोट चुका था। पर मेरे साइड में एक और इंसान था जिसने कि मेरे से बोला कि अगर तूने यहाँ पे मुंह खोला तो तेरा गर्दन मैं काट के रख दूंगा। और वही सारी बातें यहाँ पर चल रही होती हैं जो कि पहले हुई थी। तो यहाँ पे ये वही केस है। और यहाँ पे भाई जो बंदा आता है वही फिर से बातें बोलता है कि अगर तेरे को यहाँ पे किसी मतलब तूने किसी को भी बताया तो यहाँ पे तेरे को मार दिया जाएगा, समझा क्या। और यहाँ पे इसकी आंखें कुछ मिलती जुलती नहीं लग रही तुम लोग को, अगर तुम लोग ठीक से देखोगे इसको। तो जो अपना एमसी का फेस है मतलब किम का फेस और इसका फेस बहुत ज़्यादा सेम है। और अपना एमसी बोलने लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है और मेरे को शायद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं इस केस की वजह से। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने आप को जेल में डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या ये ठीक रहेगा। अपना एमसी बोलने लगता है क्या आप यहाँ पे अपने आपको जेल में डालने वाले हैं। और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने मन में और मुझे लगता है बस केस निपट चुका है, अब मेरे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पर भाई ये बंदा बोलने लगता है एक्चुअली में मैंने सुना था कि मेरे को एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी ये बाद में, और यहाँ पे इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तो कैसा रहेगा हम लोग यहाँ पे ये सब करें। तो अपने एमसी बोलने लगता है ज़रूर ज़रूर, आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए और यहाँ पे मैं आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लूँगा पेपर में और बाद में यहाँ पे कोर्ट में भी जाएंगे और मैं आपको खुद ही यहाँ पे पुलिस की ओर ले जाऊँगा। और मैं से जो पुलिस है वो आपको सीधा अरेस्ट नहीं करेगी मेरे ख्याल से, वो यहाँ पे सीधा तो अरेस्ट नहीं करेगी, तो आपको थोड़ा बहुत चाहिए ही होगा मेरे जैसा वकील। और अपना एमसी बोलने लगता है आप बस चिंता मत कीजिए और हाँ जाने से पहले जो मैनेजर हैं उनसे अपना शेड्यूल लिखवा के जाइए कि आप क्या क्या करने वाले हैं। और भाई ये जो बंदा होता है उसी से ये सब बोलने लगता है ये, और ये बोलने लगता है आखिरकार आप ये कर क्यों रहे हैं। तो भाई ये बुढ़ा होता है, पता लगता है एक्चुअली मैं ये बात इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बेटे के लिए अपने हमसे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और भाई थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, अपने हमसे यही सब सोच रहा होता है वैसा केस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उसने मर्डर किया होगा, वो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है और फिर उसने यहाँ पे बोल दिया कि वो एक्चुअली में अपने आप को जेल में पटक रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना। पर तभी उसका मैनेजर आता है, वो बोलने लगता है मैंने सुना जो भी तुमने उसके साथ बातें की। और यहाँ पे भाई अपना एमसी डर चुका होता है, बोलने लगता है आपने तो मेरे को डरा ही दिया था, पर ये सिंपल सा केस है ना, उसने यहाँ पे सरेंडर कर ही दिया है। तो यहाँ पे मैनेजर बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, वैसे मेरे सामने बातों को घुमा रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्या बोलते हैं वकील बनोगे, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। जैसा कि उसने कहा अगर उसको यहाँ पे केस को कबूल करना ही चाह मतलब ये यहाँ पे जेल के अंदर जाना ही था तो वो 7 साल पहले क्यों नहीं गया और बुढ़ापे का बहाना बना रहा है यहाँ पर। और ये काफ़ी अजीब नहीं है क्या, क्योंकि ये सुसाइड केस लगता ही नहीं है। आखिरकार जो सुसाइड केस है वो यहाँ पे इस प्रकार का मर्डर केस कैसे हो सकता है। और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कवर अप किया गया था। अपने एमसी बोलने लगता है हाँ ये बात तो है लेकिन, और यहाँ पे बोलने लगता है कि एक डिटेक्टिव नहीं है। तो अपने एमसी बोलने लगता है हाँ वो है तो सही, और उसका डिटेक्टिव का नाम सुनते ही ये मैनेजर होता है बहुत ज़्यादा गंदी सी स्माइल देता है। और यहाँ पे भाई अपने एमसी के कान लाल हो रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे मैनेजर बोलने लगता है जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगता है अच्छा ठीक है करता हूँ मैं। और यहाँ पे कॉल लगा रहा होता है सिन योजियो नाम की एक किसी डिटेक्टिव को, और बोलने लगता है हे सिन। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है किसी इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह को, और अपना जो एक बंदा होता है जो कि यहाँ पे एक्चुअली में एक टीम लीडर है किसी यहाँ पे डिटेक्टिव के डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे उस केस को देख रहा होता है। तो यहाँ पे भाई कोई और बंदे आ जाती है और बोलने लगते क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर। और यहाँ पे टीम लीडर जो कि आपने बोला था वो मैं लेके आ चुकी हूँ, और यहाँ पे टीम लीडर उस फटाफट केस को बंद करता है और बोलने लगता है तुमने मेरे को डरा ही दिया था और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बोलने आई हो। तो जब मैनेजर होती है बोलने लगते क्या आप इतनी सी बात से शौक हो गए, और हाँ खैर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया सी यहाँ पे वो रिपोर्ट लेके आई हूँ जो कि आपने मेरे को लाने को बोला था। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली मेरे पास समय नहीं है इसको यहाँ पे करने का, मेरे को अभी केस की जो ब्रीफिंग है वो मेरे को चेक करनी पड़ेगी पहले ऊपर का, तो मैं बाद में इसको चेक करूँगा, तुम बाद में आ सकती हो। और वो जाने लगती है। तो ये बोलने लगता है इंस्पेक्टर यूजू मेरे से मतलब मेरे को एक और काम है, आप इसको चेक कीजिए। और वो एक और फाइल देता है उसको, और यहाँ पे भाई बोलने लगता है ये बढ़िया सी फाइल है आपके लिए। और यहाँ पे भाई इस बंदे के ऊपर सीन आता है, ये जैसे ही अपने घर में जाता है डोर खोल के, और यहाँ पे बोलने लगता है शायद ये मेरी आखिरी रात होगी इस यहाँ पे कमरे में है। और यहाँ पे कमरे में जाते ही भाई इसको यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वही कोट मोट में होता है एकदम, और ये वही वाला बंदा होता है। और इन लोगों की चैटिंग दिखाई जाती है अपनी एमसी की और सिन की कि आखिरकार तुम यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आने के लिए बोल रहे हो। तो अपना एमसी बोलने लगता है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, हम भी क्यों यहाँ पे प्लेस पे जा रहे हैं। तो ये बोलने लगते हैं क्या तुम
तुम्हारे ऊपर किसी ने एक्यूज़ किया है या फिर तुमने किसी को धमकाया वगैरह था। अपने एमसी बोलने लगता है आखिरकार तुम ऐसे क्यों सोचती हो? तो यहाँ पे बोलने लगती है बस जल्दी करो और अगर तुमने कोई फालतू बातें की तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगी बम से। और अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है भाई, वो यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। तो जो वेटरेस होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है क्या चल रहा है? तो अपने एमसी बोलने लगता है कि मेरे को 2 वाटर यहाँ पे अच्छी एकदम देसी दारू लेके आना। और यहाँ पे ये बोलने लगती है ये रही मेरे एकदम साइड में रखी है। और अपने एमसी बोलने लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अपनी जो बंदी होती है क्या बोलते हैं वेटरेस, वो बोलने लगती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है यहाँ पर? अपने एमसी बोलने लगता है नहीं नहीं वो गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, वो बस मेरी एक फ्रेंड है और यहाँ पे भाई फ्रेंड आ जाती है। बोलने लगती है क्या चल रहा है यहाँ पर? और जो अपना एमसी होता है बोलने लगता है कि जल्दी जाओ। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है बोलने लगती है ओ आ चुकी है आपकी मिसेस। और यहाँ पे भाई अपने एमसी बोलने लगता है नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक्चुअली बस और हम लोग बस फ्रेंड हैं। और यहाँ पे भाई जी बोलने लगती है चलो अब यहाँ पे क्या काम के लिए तुमने मेरे को बुलाया है, जल्दी मेरे को बता दो। और अपने एमसी बोलने लगता है तुम काफ़ी जल्दी में ही रहते हो और यहाँ पे जल्दी थोड़ी बहुत दारू वारू पियो और फिर हम लोग केस के बारे में बातें करेंगे। पर भाई जी बोलने लगती है बस जल्दी करो, मेरे को केस के बारे में बता दो बस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ पहले ही। और अपने एमसी से बोलने लगता है अगर तुम यहाँ पे मेरे को बकवास करने वाले हो यहाँ पर लाकर तो मैं चलती हूँ। पर अपना एमसी बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा तेज हो वैसे। और यहाँ पे वेटरेस बोलने लगते हो लगता है यहाँ पे जो प्यार के बीच में झगड़ा वगड़ा हो रहा है। और यहाँ पे भाई स्पाइल करते हुए भाग रही होती है वहाँ से। ये दोनों बोल रहे होता है कि हम लोग लवर वगैरह नहीं है। और यहाँ पे भाई ये बंदी बताने लगती है चलो अब ठीक है जो भी तुम्हारे पास है मेरे को जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपना एमसी होता है वो उसको दे देता है वही रिपोर्ट। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है ये क्या है, तुम तो वैसे इस प्रकार के केसेस को हैंडल नहीं करते, तुम तो उसी कॉपीराइट वाले केस में लगे रहते हो हमेशा और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है तुम्हारे लिए। और अपना एमसी बोलने लगता है तुम तो जानती हो मेरी बॉस को, और यहाँ पे एक नंबर कमीने। और ये बोलने लगती है क्या तुम इतने ज़्यादा सिंपल केस को भी हैंडल नहीं कर सकते? तो अपना एमसी बोलने लगता है नहीं एक बार चेक तो करो। और ये बोलने लगती है आखिरकार ये केस किस बारे में है? तो अपना एमसी बोलने लगता है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अजीब केस है और क्या मैं यहाँ पे कल पुलिस स्टेशन विजिट करने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी थोड़ी बहुत? और यहाँ पे बोलने लगते अच्छा जल्दी मेरे को बता दो किस प्रकार का केस है ये। वैसे तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब रहेगा इसको यहाँ पे रीओपन करना। अपना एमसी बोलने लगता है हाँ हाँ। और यहाँ पे एक बंदा आया था जिसने ही मेरे को बोला है कि इसने ये सब किया है मर्डर वगैरह और वो अपने आप को जेल में डालना चाहता है। तो ये बोलने लगती क्या सच में? और आखिरकार कौन है वो? और अपना एमसी बोलने लगता है एक्चुअली वो कोई ऐसा है जिसको कि मैं जानता हूँ और तुम भी जानती होगी। और अपने भाई बंदी बोलने लगती कौन है आखिरकार जल्दी बताओ। और ये बोलने लगता है वो है हमारा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ओनर ऑफ बिल्डिंग। और ये बंदी बोलने लगती क्या ओनर? और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है अपना केम और ये सिन दोनों की दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और इनके नीचे ही इनका ऑफिस भी है। और अपना एमसी एकदम शॉक हो जाता है। ये बंदी बोलने लगती क्या वो बंदा? और यहाँ पे भाई फिर बोलने लगती जल्दी मेरे को डिटेल दो और मेरे को इंपॉर्टेंट काम है जल्दी बताओ। और भाई अपने एमसी बोलने लगता है हो तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रही हो। और यहाँ पे खैर मैं बताता हूँ क्या हुआ है। वो यहाँ पे सारी बातें बताता है उसको और उसके बाद में ये बंदी बोलने लगती है हाँ मैं देख पा रही हूँ इस चीज़ को। और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है वैसे खैर काफ़ी ज़्यादा अजीब बंदा है ये। और जो अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है ये इतना ज़्यादा अजीब है कि उसने यहाँ पे एक्सेप्ट ही कर लिया और आखिरकार उसने 7 साल क्यों बर्बाद किए इसके चक्कर में। और ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि वो बंदा जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं क्राइम का एक्सेप्ट करने वाला है 7 साल पहले उसने इतने बढ़िया से जो क्राइम का सीन था उसको साइड में बदल दिया था। और ये बंदी बोलने लगती हाँ वैसे बात तो सही है। और उसने यहाँ पे बहाना क्यों मारा आखिरकार कि वो यहाँ पे कोई और बंदा था उसने यहाँ पे मार डाला। तो ये बताने लगता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर क्या उसको यहाँ पे सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा? तो ये बोलने लगती है मेरे को गारंटी नहीं दे सकती पर यहाँ पे उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक्चुअली वो यहाँ पे पहले ही क्या बोलते हैं भाई पहले सरेंडर कर चुका है तो वो थ्रेट वगैरह नहीं है। तो अपने एमसी बोलने लगता है चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। और अगर सोचो वो अरेस्ट हो गया तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई पेमेंट का क्या होगा जो कि हम उसको देते हैं मंथली पेमेंट क्या बोलते हैं भाई इन लोगों का किराया होता है ना वो। और यहाँ पे भाई बंदी बोलने लगते हो तुम तो काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो। और अपने एमसी उसको मारते हुए बोलने लगता है कमोन जल्दी सोचो और आखिरकार क्या होगा। और अगर उसने यहाँ पे मतलब किराया बढ़ा दिया तो क्या होगा। और यहाँ पे भाई जो उसका जो बेटा होता है मतलब कि जो बिल्डिंग का ओनर है उसके बेटे को गालियाँ दिए जा रहे होते हैं दोनों के दोनों। और बोले तो पक्का ही जब भी वो जेल में जाएगा तो यहाँ पे अपना किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा वो उसका बेटा। और ये बोलने लगता है तुम सही बोल रही हो और अब तुम समझ पाई हो हमारी चीज़ों को। और अपना भाई बंदी बोलने लगती है यस तुम सही बोल रहे हो। और जो मैनेजर होता है वो किसी और बंदे के साथ में होता है और बोलने लगता है हो तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है हाँ हाँ हैंडसम भी और मैं काम के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और ये लो तुम्हारी फाइल। और यहाँ पे भाई बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा आसान था मेरे लिए। और यहाँ पे भाई उसको फाइल दे रहा होता है पर भाई ठीक से दे नहीं पा रहा होता है। बोलने लगता है रुको ज़्यादा थोड़ी तारीफ तो बनती है मेरी। और ये बोलने लगता है यस यार तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो और हमारे क्लब के बॉस हैं उनके अनुसार यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करते हो। और ये बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो
हो तुम तो। और यहाँ पे ऐसी झूठी तारीफ करे जा रहा होता है उसकी। और यहाँ पे जो हैकर होता है वो भी उसकी तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है हाँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और अब तुम यहाँ पे जनरल केस है उसको भी यहाँ पे हैंडल कर रहे हो, तो ये बोलने लगता है ये तो बस हमारे बॉस के चक्कर में हो पा रहा है। और खैर यहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब है इस मर्डर केस के बारे में, मैं इसको मर्डर केस ही बुलाऊंगा खैर। और यहाँ पे वैसे ये मर्डर केस तो है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस यहाँ पे लोग हैं इस मर्डर केस के अंदर। जो भी यहाँ पे विक्टिम वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सस है मेरे लिए। और ये बोलने लगता है मैनेजर कि आखिरकार वो सस क्यों है, तो ये बताने लगता है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब अमीर तो है नहीं और ऊपर से वो जॉबलेस हैं सारे के सारे। और यहाँ पे जब मैंने डाटा देखा 4 महीने पहले का तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था और जॉबलेस इंसान इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है खैर। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें कुछ मिला। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है यस यस। और ऐसा लगता है कोई यहाँ पे बहुत ही जल्दी केस को कवर करने की कोशिश कर रहा था और जो एविडेंस है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये बताने लगता है जल्दी मेरे को सब कुछ बताओ। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है चलो मैं बताऊंगा तुमको। और यहाँ पे अपना कान इधर लाओ और उसके कान में बहुत ज़्यादा बताने लगता है विक्टिम के बारे में। और जो विक्टिम के बारे में जो भी बता रहा होता है उसको यहाँ पे देखने मतलब सुनने के बाद में ये बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है क्या सच में, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और अब आते हैं भाई अपने एमसी की ओर, जो कि थोड़े बहुत परेशान होते हैं उसी केस के बारे में। और यहाँ पे भाई अपनी सीन बोल रही होती है ये केस काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा तुमको। और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि यहाँ पे जैसे कि उस बुड्ढे ने स्टोरी वगैरह बनाई है उसको यहाँ पे स्टोरी बनाने की जरूरत थी, जब वो यहाँ पे सीधा सीधा अरेस्ट होना मतलब जाने ही वाला था। तो अपने एमसी बोलने लगता है उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, मेरे को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बोलने लगती है क्या होगा अगर सच में कोई ऐसा बंदा इंक्लूड हुआ इसके अंदर तो, और मैं तुमको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मिलूंगी कल सुबह। तो अपने एमसी बोलने लगता है ठीक है खैर मैं तुम्हें वहीं मिलने वाला हूँ। और यहाँ पे भाई ये उसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो सिन बोलने लगती है क्या तुम्हारे पास सच में इतना टाइम रहेगा कि तुम सुबह वहाँ पर आ पाओ मिलने के लिए मेरे से, मतलब जल्दी जल्दी। तो ये अपना एमसी बोलने लगता है हाँ वैसे तो मेरे पास खैर समय नहीं रहता, मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हूँ, पर मेरे को करना ही पड़ेगा ये। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती पीछे मुड़ जाती तभी। और अपना एमसी बोलने लगता है क्या हुआ। और ये बोलने लगते हैं क्या तुम्हें सच में अजीब नहीं लगता, और वो इस स्टेटमेंट का यूज़ क्यों नहीं करता अपने डिफेंस में कि भाई यहाँ पे कोई और बंदा था जो कि उसको धमका के यहाँ पे उसको मार के चला गया था। और यहाँ पे भाई अपने एमसी बोलने लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पे मैं बस अपनी क्लाइंट की बातें सुनता हूँ, जो भी वो क्लाइंट कहता है मैं वही करता हूँ। और बात रही उसके यहाँ पे मतलब जो डिफेंस की, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब डिफेंस नहीं होगा कि यहाँ पे 7 साल पहले उसने क्यों ये रिवील नहीं किया और अब जाकर जो रिवील कर रहा है। और मैं यहाँ पे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ सकता, तुम समझती हो ना। और यहाँ पे ये बंदी होती है वो थोड़ी यहाँ पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ना एमसी होता है सीधे सीधे बोल रहा होता है कि उसको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे रियलिटी क्या है, उसको बस पैसे से मतलब है। और ये जो बंदी होती है वो बोल रही थी हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं है और तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बंदे हो चुके हो, तो मैंने मेरे को लगभग गूज़बम्प्स दे दिए थे। और यहाँ पे बोलने लगती है वैसे खैर अगर यहाँ पे इसको ठीक से देखा जाए तो आजकल की दुनिया में तुम्हें सच में यहाँ पे सच्चाई का सामना करने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और ये बंदा होता है उसको ये ठीक से समझ नहीं पा रही होती है और बोलने लगती तुम्हें इतना ज़्यादा अजीब सा यहाँ पर रीज़न देने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे भाई ये बंदी होती है एकदम सदमे में होती है, अपने एमसी बोलने लगता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, केस क्लोज होने वाला है। और यहाँ पे भाई सच्चाई की किसी पड़ी है आज के ज़माने में, सच्चाई की इसी पड़ी है जो कि यहाँ पे पैसे मतलब पैसा नहीं है जिसके पास में। और यहाँ पे अपनी बंदी बोलने लगती है तो ऐसा लगता है कि केस से उभर नहीं पाओगे जल्दी ही। और यहाँ पे इसका रोने धोने वाला सीन होता है और ये बोलने लगते अच्छा खैर ठीक है फिर, और अब चलो चलते हैं। और हाँ हमारे कॉन्टैक्ट के बारे में उससे यहाँ पे वो ठेकेदार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अपने एमसी को लगता है तुम भी काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो और यहाँ पे घमंडी भी हो चुकी हो आजकल। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है मुझे लगती है पैसा हर जगह मैटर करता है। और यहाँ पे भाई अपने एमसी को लगता है हाँ तुम सही बात कह रही हो और यहाँ पे चलो थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगती है अच्छा ठीक है मैं चलिए अब। और यहाँ पे बाय, और यहाँ पे बाय करने के बाद में बोलने लगती है वैसे जो ड्रिंक्स के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और यहाँ पे जो जा रही होती है पर तभी भाई अपने एमसी को देखता है जो कि कुछ ऊपर से गिर रहा होता है। और यहाँ पे उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो गिर के आ ही रहा होता है अपने सन के ऊपर और अपने एमसी चिल्लाता है जल्द वहाँ से हटो। और यहाँ पे वो हट नहीं पाती तो अपने एमसी फटाफट से आता है और उसको पीछे खींच लेता है और यहाँ पे पीछे खींचते हुए कहीं पे जाके गिर जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या हुआ आखिरकार, और यहाँ पे क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे जैसे ही जो चीज़ को देखते हैं दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक्चुअली वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि तुम लोग ठीक से देखोगे, तो यहाँ पे जो ओनर है इस बिल्डिंग का जो कि भाई यहाँ पे पहले केस को क्या बोलते हैं रजिस्टर करवाने के लिए आया था। और ये फटाफट जाती है और बोलने लगती है जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और ये बिल्डिंग होती है उसकी ओर जाने लगती है और यहाँ पे अपने एमसी को बोलने लगती है जल्दी पुलिस को कॉल करो। और यहाँ पे अपना एमसी होता है वो फ़ोन निकाल के पुलिस को कॉल करता है। तो ये जो बॉडी होती है उसके पास ही खड़ा होता है अपने एमसी। तो यहाँ पे वो बोलने लगती है जल्दी इस बॉडी से हट जाओ और यहाँ पे जो भी इंसिडेंस हुआ है उस जगह से दूर चले जाओ। और यहाँ पे अपना एमसी होता है वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे सीधा बैठा रहता है और यहाँ पे बात करने लगता है पुलिस से और बोलने लगता है यहाँ पे एक बंदा गिर चुका है बिल्डिंग से और जल्दी आ जाइए आप। और यहाँ पे भाई अपना एमसी बोलने लगता है पुलिस तो पुलिस ही है खैर, और पुलिस आ जाती
होती है और उसके साथ में ये डिटेक्टिव पता नहीं क्या कर रहा होता है। और उसके साइड में एक जो पोस्टमार्टम वाला बंदा होता है जो कि बोलने लगता है हम लोगों ने ये फुटप्रिंट वगैरह सब निकाल लिए हैं। और ये बोलने लगता है यहाँ पे एक और फुटप्रिंट हमको मिला है। और ये बोलने लगता है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अजीब फुटप्रिंट है। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगते हैं किस प्रकार का फुटप्रिंट। तो यहाँ पे भाई अपनी जो क्या बोलते हैं सेना आ जाती है और बोलने लगता है एक्चुअली में ये मेरा फुटप्रिंट है। तो वो उसका बॉस होता है एक्चुअली में यही बोलने लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ दिया है और देखो हेरा तुम अब हमारी नंबर 1 सस्पेक्ट बन चुकी हो। और बोलने लगते हैं आई एम सॉरी यहाँ पे इसके लिए और मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अपना भाई जो बॉस होता है वो यहाँ पे केस को ओपन करने के सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है पोस्टमार्टम वाला वो बोल रहा होता है हम लोगों ने सब कुछ ढूंढ लिया है और जो बॉडी है उस पर कोई भी ऐसा ट्रेस नहीं मिला है हाथापाई का। और ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बालकनी होती है वहाँ पे जा रहा होता है और ये बंदा बताने लगता है उसकी यहाँ पे बॉडी पे कोई भी ट्रेस नहीं मिला और ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई भी यहाँ पे आया होगा और उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे धक्का वगैरह दिया हो। तो ये बोलने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो वैसे अगर तुम यहाँ पे इस प्रकार से जो रेलिंग है उसको पकड़ के यहाँ से कूदोगे तो यहाँ पे वही एग्जैक्ट पोजीशन आएगी ना जो कि यहाँ पे जिस पोजीशन में वो बंदा घिरा है। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है जा पूछ के आ लेकिन खैर ये नहीं बोलता और अपनी जो बंदी होती है वो यहाँ पे उस रिपोर्ट को देख रही होती है जिसमें कि भाई यहाँ पे वही सब बताया गया होता है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट या फिर फुटप्रिंट वगैरह आए हैं और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है वो बस उसी बंदे का फुटप्रिंट है जो कि कूदा है। और ये बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ये मर्डर केस है। तो बॉस बोलने लगता है क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। तो यहाँ पे बोलने लगती है नहीं एक्चुअली मैं ऐसा कुछ मिस नहीं किया। तो यहाँ पे वो सारा सारा केस उसको बता देती है और यहाँ पे बताने के बाद बॉस बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है पर अगर ठीक से देखा जाए तो क्या ये सच में ज़्यादा सच जैसा नहीं लगेगा कि किसी बंदे ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरने के चक्कर में बस सुसाइड कर लिया क्योंकि वो यहाँ पे एक्चुअली में जेल जाने वाला था। और यहाँ पे नॉर्मल सी बात तो लग रही है मेरे को और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अनयूजल है। और अपनी भाई बंदी बोलने लगती है हाँ मेरे को भी लगता है अनयूजल था। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है चलो ठीक है चलो यहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह करके आओ उस बॉडी का और मेरे को बाद में सारी सारी रिपोर्ट दे देना। तो यहाँ पे भाई बोलने लगती है हाँ हाँ मैं समझ गई। और हाँ एक और बात तुम ज़्यादा इंटरफेयर मत करना इसके अंदर। और उसको अच्छा ठीक से वार्निंग वगैरह दे के वहाँ से चला जाता है उसका बॉस और बोलने लगता है चलो अब कल सुबह मिलते हैं। और बोलने लगती है यस बॉस। और यहाँ पे भाई ये जा रही होती है सीढ़ियों से नीचे और बोल रही होती वो बंदा यहाँ से मतलब कि ऊपर से कूदा है बालकनी से और वो मेरे एकदम सामने कूदा और लगता है मैं इसके साथ में भी मरने वाली थी या पर कोई मेरे को मारने की सोच रहा था वहाँ पर। और अपना किम जा रहा होता है इधर नीचे से और किम बहुत ज़्यादा सैड होता है। और उसको देखने के बाद में जो अपनी बंदी होती है वो बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार तुम्हें। और रुको जरा क्या तुम ऊपर जा रहे हो वहाँ पे बस ऑफिसर लोग ही जा सकते हैं और तुम कोई अथॉराइज पर्सन तो नहीं हो वहाँ पे जाने के लिए। तो अपना एमसी बोलने लगता है एक्चुअली मैं बस अपने कमरे में जा रहा हूँ। और हाँ तुमको तो पता ही होगा भाई मैंने पहले ही बता दिया जो अपनी एमसी है और अपनी सिन दोनों दोनों इसी अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। और वो जो अपार्टमेंट का ओनर है वो अभी मारा जा चुका है अभी के अभी। और यहाँ पे भाई जो अपनी बंदी होती है बोलने लगती है ओहो और यहाँ पे ठीक है तुम जा सकते हो लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल में रखना और बिल्कुल भी उस जगह पे मत जाना जहाँ पे कि जो इंसिडेंट हुआ है। और अपना एमसी जाते हुए बोल के जाता है कि ये सच में कोई सुसाइड वगैरह नहीं है। तो ये बोल लगते हैं हाँ मेरे को पता है। और यहाँ पे भाई अपना एमसी बोलने लगता है चलो खैर ठीक है मेरे को ये कहना ही पड़ेगा और चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं इसी बारे में। और अपना एमसी बोलने लगता है अगर तुम बातें नहीं करना चाहती तो क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत नूडल वगैरह खाएं। तो ये बोलने लगता है अच्छा बेटा नूडल खाने तेरे को। और यहाँ पे उसके मुँह पे एक जोर से मारती है और बोलने लगते नूडल या भाड़ में और जल्दी चल मेरे को यहाँ पे तेरे कमरे में जाना है बातें करने के लिए। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती चलो यहाँ पे इस एडिया ने कुछ सीख लिया। और यहाँ पे भाई इन दोनों की ओर से ज़्यादा है सीन। और यहाँ पे बोलने लगता है क्या आखिरकार सच में ऐसा हुआ था क्या। तो बोलने लगता है यस यस ऐसा ऐसा हुआ था। और यहाँ पे भाई इन लोगों के बहुत मतलब बीच में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बात चल रही होती है। और बोलने लगता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता। तो बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ पे सीधी सीधी चीज़ें यहाँ पे देखी थी। और एक्चुअली में जो विक्टिम है हमारा वो यहाँ पे एक नॉवलिस्ट है यहाँ पे मतलब नॉवल वगैरह लिखता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे इसके आराम से एक ही चीज़ चीक की है जो कि होता है नेटवर्क। और उसका जो भी नेटवर्क ऑपरेटर था मैंने उससे यहाँ पे जो सारी सारी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर की हैं। और मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा वीपीएन का यूज़ करता है। तो बोलने लगता है उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बोलने लगता है कोई भी यहाँ पे नॉवलिस्ट होगा वो वीपीएन का यूज़ क्यों ही करेगा। और यहाँ पे काफ़ी अजीब नहीं है क्या जे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ बस। और भाई ये बंदा होता है हैकर वो भी सो हो जाता है बोलने लगता है क्या। तो यहाँ पे बॉस बोलने लगता है मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बीच में इंटरप्ट करो और यहाँ मेरे ऊपर तुम्हारा
तुम्हारे बहुत ज़्यादा एहसान है, लेकिन खैर मैं नहीं चाहता कि तुम इस डेंजरस सी जॉब में आओ, और अगर कोई अगली लीड होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और भाई जो बंदा बोलने लगता है लेकिन, और यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम समझे नहीं अभी तक। और ये बोलने लगता चका है ठीक है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मेरे को बताइए ना इस केस में ऐसा हो क्या रहा है। तो यहाँ पे भाई जो बॉस होता है वो मना कर देता है उस बारे में। तो यहाँ पे अपनी एमसी की ओर सीन आता है, और अपना एमसी बेचारी लड़की को अपने कमरे में लेके आया होता है, और जो लड़की बोल रही थी चलो जल्दी करो अब, और यहाँ पे बोलने लगते हैं वैसे तुम्हारा रूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, एक ही बंदा रहता है फिर भी। तो अपने एमसी बोलने लगते हैं तुम्हें क्या चाहिए, आलू टिक्का या पनीर टिक्का। तो ये बोलने लगते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस ड्रिंक दे दो थोड़ी सी बहुत। और यहाँ पे भाई बोलने लगती चलो अब केस के बारे में शुरू करते हैं जैसे कि तुमने कहा था। और अपना एमसी बोलने लगता है कि तुमने उस बॉस को यहाँ पे कहा कि अपने बॉस को कहा कि उस बारे में जो कि यहाँ पे उसके साथ में हुआ था। तो ये बोलने लगती हाँ मैंने कहा। और यहाँ पे उस बॉस ने भी बोला कि वो चीज़ से इस बात को चेक करेगा, और उसको भी बहुत ज़्यादा शक हुआ है इस बारे में। और अपना एमसी बोलने लगता है हाँ ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ की बात है, और रुको ज़रा कोई ऐसा बंदा है। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है वो बोलने लगती है यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देखा जाए तो तुम्हें क्या पता है कि वो किस पोजीशन में यहाँ पे नीचे गिरा था। तो अपना एमसी होता है बोलने लगता है एक्चुअली मुझे याद नहीं, वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था उस समय पर। और ये बंदी बोलने लगती है अगर मैं ठीक से देखूँ यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि वो जो बंदा था वो एक्चुअली में उस पोजीशन में गिरा था जिसमें कि उसका सिर था वो ज़मीन की एकदम समतल था, मतलब वो यहाँ पे सिर के बल गिरा था, और ये यहाँ पे बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है अगर कोई कूदेगा तो। और भाई अपने बंदा होता है बोलने लगता है हाँ तुम सही तो कह रही हो वैसे, और काफ़ी अजीब नहीं है ये वैसे। और यहाँ पे भाई जब वो कलेक्ट वगैरह किया गया था उसको यहाँ पे चेक किया गया था, तो यहाँ पे उसके जो घर में कोई भी एविडेंस वगैरह मिले ही नहीं। और अपना एमसी होता है बोलने लगता है वैसे कह रही है, एक और बात अजीब है आखिरकार उसने जूते क्यों पहने हुए थे, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे आराम से घर में बैठा हुआ है वो यहाँ पे जूते पहन के मतलब घर में क्यों भी बैठेगा जबकि वो मरने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बात नहीं है क्या कोई। और ऐसा लगता है कोई यहाँ पे हमारे बीच में आ रहा है जो कि केस को रोकना चाहता है। और ये अपनी बंदी होती है बोलने लगता है आखिरकार कौन हो सकता है वो। और यहाँ पे भाई अपना एमसी होता है बोलने लगता है कोई ऐसा बंदा जो कि हम दोनों के अलावा भी उससे बीच में बोला हो। और यहाँ पे भाई बोलने लगते रुको जरा कौन हो सकता है वो, अरे हाँ उसका बेटा। और यहाँ पे उसका बेटा ही वो बंदा हो सकता है जिससे कि वो बोला हो। और यहाँ पे भाई ये तीसरा बंदा जो कि इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है उसका बेटा ही अभी सबसे ज़्यादा शक में है। और यहाँ पे इन दोनों का शक जाता है उस आदमी के बेटे पर जो कि भाई इनका यहाँ पे टैक्स बढ़ाने वाला था, या फिर कहें भाई साहब क्या बोलते हैं भाई किराया बढ़ाने वाला था। मतलब समझ रहे हो भाई हिपोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा रही है।